जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच दोस्तों आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है सीआईएसएफ फिजिकल देकर के आया बच्चे से रिव्यू करवाना। और अगला दूसरा फिजिकल है, उसके लिए पसीना देखो टप टप हो रहा है, सांस फूल रही है। अभी यहीं पर ट्रैक पे मैंने रोका हुआ है, तो पूरा चीज जानोगे किस तरह से वहां पर क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, और जो सीआईएसएफ का फिजिकल देने के लिए जो जाने वाले हैं उनको हेल्प मिलने वाली है। बाकी और भी कोई फिजिकल है आपका तो उसमें भी इन टिप्सों से पक्का हेल्प मिलेगी। मैं भी बताने की कोशिश करूंगा, ये बच्चा भी बताने की कोशिश करेगा। पूरा क्या है आपको समझना है। चलिए अभी बेटा, आप जैसे यहाँ से शुरू से लेकर के लास्ट तक, जैसे यहाँ से आप गए थे जब आपको फिजिकल था, तो जैसे मैंने बताया था कि एक दिन पहले वहां पर पहुंचना है। एक दिन पहले पहुंच गया सर। हाँ ठीक है। और पहुंच के सर मैंने वहाँ पे अपना रूम वगैरह देखा। मैंने रूम देखा तो रूम वगैरह भी मिल गया सही सलामत, सही था। मुझे आराम से रेस्ट किया, जैसे आपने बताया हल्का खाना खाना है। हल्का खाना खाया था मैंने और इलेक्ट्रोल पाउडर पिया था। यहाँ गया था तब एक पी लिया था, और फिर वहाँ पे स्टार्टिंग रनिंग करने से पहले एक इलेक्ट्रोल पाउडर घोल के पी लिया था। अच्छा। और साथ में मैंने एक कॉफी पाउच लिया था रनिंग से 10 मिनट पहले, नेस्ले का 2 रुपए वाला। अच्छा। और उसके बाद में फिर रनिंग पे स्टार्ट हो गया था। 3 चक्कर रनिंग के लगा रहे थे वहाँ पे 1600 मीटर के। 3 मिनट 15 सेकंड का टाइम था। मेरा टाइम आया था 2 मिनट 59 सेकंड। और सर वहाँ पे जो मोड़ है वहाँ पे सर जो ग्राउंड की वो 90 डिग्री के समथिंग मोड़ है। वहाँ पे 2 मोड़ ऐसी हैं। अच्छा। बहुत खतरनाक मोड़ है सर। उसमें कौन से ग्राउंड पर था आपका? ये मेरा था गाजियाबाद अजय 5th बटालियन इनको आवाज लगाते रहे, कोई पैदल नहीं होगा ट्रैक पे। गाजियाबाद 5th बटालियन सीआईएसएफ गाजियाबाद में था। तो वहाँ का जो ग्राउंड है 3 चक्कर थे सर, नया ग्राउंड बना हुआ है वहाँ पे। तो नंगे पैर तो जो मारता रहा है रोड पे वो तो मार सकता है, पर जिसने जूता नंगे पैर नहीं मारी है तो उसमें गिट्टी भी है थोड़ी बहुत बजरी टाइप की। और 90 डिग्री की जो मोड़ है वहाँ पे स्लो होना पड़ रहा है, स्पीड नहीं बन पाती है किसी की। जिसका टाइम यहाँ पे अगर आ रहा है 2 मिनट अगर 54 सेकंड था मेरा टाइम यहाँ पे, तो मेरा वहाँ पे 2 मिनट 59 सेकंड मेरा टाइम आया है वहाँ पे। 4-5 सेकंड मेरी बढ़ गई मोड़ की वजह से। अगर मोड़ सही होती तो मेरा टाइम और घटता वहाँ पे जाके, और घट जाता। और जो हाई जंप का है, हाई जंप मेरी 3.5 मांगी थी वहाँ पे, तो एक बार में हाई जंप हो गई। लॉन्ग जंप में जो है तो उनका जो मेजरमेंट है, जो चूने का जब पट्टी पड़ी होती है, तो हम लोग यहाँ घर पे क्या करते हैं कि पट्टी को मतलब फाउल में नहीं मानते हैं। तो उनका वो मेजरमेंट में ही वो शामिल थी। तो पट्टी पे अगर पैर जाता है तो तुम फाउल हो जाते हो। अच्छा। हाँ, पहली बार में बहुत बच्चे फाउल के चक्कर में मतलब फेल हुए थे। मैं भी था उसमें फेल। तो दूसरे राउंड में जब मैंने पूछा सर ये क्या मेजरमेंट में शामिल है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ ये मेजरमेंट में शामिल है। तो मेजरमेंट को उसको फिर मैं दोबारा मेरे क्रॉस किया हूँ। इस चीज को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, क्रॉस किया हूँ तो मतलब इस पट्टी को मतलब पीछे से इतना बेटा जो ये है ना, जो जैसे यहाँ से आपकी आपको जो है यहाँ से नापा जा रहा है, कहने का मतलब यहाँ से नापा जा रहा है। आपका पैर इस पे यहाँ इस पे आ गया तो आप फाउल हो, आप फेल हो जाओ। लॉन्ग आप वहाँ 13 फीट कूद रहे हो, जो 14 फीट में 13 फुट कूदा था पहली बार, तो मेरा वह फाउल हो गया था। पट्टी पे हल्का सा उंगली टच हुई थी, मैं फाउल में आ गया था वहाँ पे। तो दूसरे राउंड में फिर मैंने पीछे से 9 इंच पीछे से मारी थी, तो 12.5 फीट में 12.5 फीट मैंने क्रॉस किया था। 12.5 फीट कवर हो गया था, क्रॉस कर दिया था मैंने। 11 फीट मांगा, 12.5 फीट पे गिरा था मैं पीछे कवर करके फिर मैंने। और जैसे सर ने बताया था यहाँ से अपने स्टेप काउंट कर लीजिए, तो मतलब चोरी से मैंने अपने स्टेप काउंट कर लिए थे 21 कदम। उसी हिसाब से मैं मतलब जंप किया था, मैं फिर जंप किए थे। और चलो ठीक है, ये तो हो गया लॉन्ग जंप और हाई जंप का। हाई जंप वाले में कुछ जैसे देखो, हर जगह मैं बता रहा हूँ, कोई भी हाई जंप में अलग अलग जगह आपके ग्राउंड मिलेंगे, और अलग अलग जगह आपको अलग अलग सब चीज मिलेगी, और अलग अलग चीजें अलग तरह की देखने को मिलेंगी। अपने ग्राउंड से थोड़ा सा कुछ चीज भिन्न दिखेगी, तो उसमें आपको हकबकाना नहीं है, परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है एकदम से। कई बच्चे क्या होते हैं कि उस टाइम पे थोड़ा सा क्या है, परेशान जैसे हो जाते हैं कि ग्राउंड बड़ा है या छोटा है, ये चीजें देख करके ऐसा देखा जाता है कि अब जैसे हमारे ग्राउंड पर भी यहाँ पर थोड़ा सा कर्व क्या है ज्यादा है, लेकिन इससे भी ज्यादा थी। मतलब यूं जाना था और फिर टर्न तुरंत होना था। हाँ, और दूसरा चीज क्या है बेटा, देखो जब कहीं पर भी जब इस तरह की जो एकदम से करप पे मुड़ है ना, तो वहां पर खाए बच्चों को इंजरी होने की संभावना ज्यादा होती है। मेरा पैर मुड़ गया था, अभी भी दर्द हो रहा है इसमें, मतलब कवर कर लिया था फिर भी। हाँ, तो इंजरी होने की मैं क्या बताया हूँ, जब एकदम से स्पीड से होते हो तो वहां पर मुड़ नहीं पाते हो, इस वजह से दिक्कत होती है। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने टाइम कवर कर लिया था, इस चक्कर में मैंने वहां भी टाइम अपना कवर कर लिया। इसलिए अगर यहाँ मेरा टाइम कम आ रहा था, इसलिए मैंने वहां पे कवर कर लिया अपना। अगर टाइम यहाँ मेरा सही नहीं आ रहा होता तो मैं कवर नहीं कर पाता वहाँ। ठीक है, रनिंग हो गई, लॉन्ग जंप, हाई जंप हो गई। अब मुझे ये चीज बताओ कि जैसे बाकी बच्चों के लिए जो टिप्स जो वहां पर काम में आने वाले हैं, उन चीजों के बारे में। हाई जंप अगर आपका वेट ज्यादा है तो कैंची मारिएगा, स्टेट में मारोगे तो फॉल जाओगे। क्योंकि 2-3 बंदे थे वहाँ पे मेरे पीछे लगे हुए थे, वो उनका वजन ज्यादा था, 70 प्लस के थे और एज भी थे। भैया मैं कैसे मारूं? तो मैंने भैया देखो जैसे मैं मार रहा हूँ वैसे मुझे फॉलो कर लिया। मैंने कैंची मारी, मैं एक बार में क्रॉस कर गया था। उन्होंने स्टेट मारी तो वो बल्ली लेके गिर गए। फिर उन्होंने मेरा स्टेप कैंची का स्टेप फॉलो किया, तो एक बार फिर दूसरी बार में पास हो गए थे वो। देखो मैं हमेशा बताया हूँ, कैंची में फाउल होने की संभावना कम होती है। केवल बॉडी को ये वाला पैर निकाल के और सीधा क्या है आपको निकल जाना है। अब ये नहीं है कि आपको वहीं पर जाकर के सीख रहे हो, जिसने पहले प्रैक्टिस करी है। कैंची में फाउल होने की संभावना कम होती है, सामने से फाउल होने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि दोनों पैरों को उठाना होता है। पैरों को एकदम से तो उठा नहीं सकते, ऐसे तो नहीं निकाल सकते ना। उसकी जो ज्यादा ही एक्चुअल में हाई जंप ज्यादा है वो कर सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जिसकी बॉडी के अंदर उछाल है।
समझ गए। तो खींची आपको करने की कोशिश करनी है हमेशा। दूसरा चीज, लॉन्ग जंप तो सभी का हो जा रहा होगा। लॉन्ग जंप में 3 बच्चे फेल हुए थे, हाँ। वो जो कि चूने के मेजरमेंट में नहीं कर सेट कर पा रहे बेटा थे। देख लो, वहाँ चूना नहीं पड़ा हुआ, वहाँ पे सिर्फ घोल का मतलब कलाई घोर के मतलब दीवार मतलब पोत देते हैं वहाँ पे उसी हाँ, टाइप में। पुताई है पहले से। पुताई हो रखी है, पुताई है, वो चूना भी नहीं है, जो कि मतलब हल्की मिट्टी हल्का पड़े तो फीका पड़ जाता है, कम दिखाई देता, मुझे दिखाई पड़ता है, दूर से आता है तो वहाँ बंदा थोड़ा सा स्टॉप होता है। इस चक्कर में जंप वैसी आ रही है वहाँ पे। अच्छा, आपका कौन से बैच में नंबर था? मेरा तीसरा बैच मिला था मुझे। तीसरा बैच था। मैं कितने बजे लाइन लगाई थी मैं आपने? 3:30 बजे मैं समथिंग पहुंच गया था वहाँ पे, 4 बजे से लाइन लगाना स्टार्ट हो गई थी। तब मैं 4 बजे लगाता लाइन, और 5 बजे से उन्होंने एंट्री करी थी, तो मैं 4 बजे पहुंच के तब मैंने वो भी कैंची मतलब शॉर्टकट मार के तब मैं आगे बढ़ा था, तब मुझे अच्छा। तीसरा बैच मिल पाया था। और उससे पहले मुझसे पहले करीब करीब बच्चे थे, 200-300 बच्चे और आगे लगे हुए थे। नहीं, टोटल कितने बैच बने थे? टोटल 11 बैच बने थे सर। 11 बैच बने थे, और तीसरे बैच 75 एक बैच में बच्चे थे। तो तीसरा बैच आपका तीसरा अच्छा बैच था। हमने ले लिया था हमने। तीसरा बैच बहुत अच्छा बना, हाँ। आपका नंबर पड़ गया। और उसके बाद में जैसे दौड़ते समय कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई? दिक्कत परेशानी बस सर वही मोड़ किया, वहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छा है, मतलब मोटिवेशन भी दे रहा है, अगर टाइम थोड़ा मतलब बोलता है भागो थोड़ा, और पीछे भी थोड़ा सा भगा लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, टाइम देखने के लिए वहां पर कुछ नहीं टाइम देखने कुछ नहीं, आप अपनी वॉच ले जा सकते हो, सादा वॉच हो आपके पास वो ले जा सकते हो, अंदर आपका अलाउ है, वॉच नहीं हटा रहे हैं, डिजिटल वॉच नहीं ले जा सकते हो सर। डिजिटल नहीं ले जा सकते हो। दूसरा चीज, RFID RFID लगी हुई। RFID सिस्टम ये है कि आपका टाइम स्वयं खुद का टाइम है आपका, आप जैसे भागते हैं, अगर आपका जैसे कि आपको ये लग रहा है कि मैं नहीं भाग मतलब भीड़ में नहीं भाग पाऊंगा, तो आप आराम से स्लो करके भागिए। मैं सबसे लास्ट में लगाता लाइन में, 75 में मैं सबसे लास्ट में लगाता, कि मैं सबको निकल जाने दिया, करीब करीब 10-15 कदम मैं सबको निकल जाने दिया, उसके बाद में स्लोली मैं भाग गया। ये बताओ, जैसे आपके बैच में कितने बच्चे फेल हुए थे? मेरे बैच में सर करीब करीब पहले रनिंग में 13 बच्चे फेल हुए थे, 2 बच्चे लॉन्ग जंप में फेल हुए थे, 2 बच्चे हाई जंप में फेल हुए थे। अच्छा। और एक बच्चा सिर्फ हाइट में फेल हुआ था, उसको भी 3 बार नापा गया था, तो उसकी हाइट में कोई वो गुंजाइश नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे। चेस्ट में आपको 3-4-5 चांस दे देंगे नापने के लिए, सांस फुलाने के लिए, पर हाइट में गुंजाइश नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा, उनकी मजबूरी है। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे इसमें जैसे क्या कहता है, जैसे जो बच्चे जो फेल हुए थे, तो ये रेशियो सवेरे के टाइम से बढ़ता गया था। ये हमेशा हर फिजिकल पहले बैच में 10 बच्चे फेल हुए थे, दूसरे बैच में भी 11 बच्चे फेल हुए, मेरे बैच में 13 बच्चे फेल हुए, तो उसके बाद में लास्ट तक पहुंचते पहुंचते 20 बच्चे रह गए, 20-22 बच्चे फेल हो रहे थे। हाँ, आपके लिए टिप्स ये है इसके अंदर, सवेरे जल्दी एंट्री लेने की कोशिश करें और मॉर्निंग टाइम में 8-9 बजे तक दौड़ने की कोशिश करें। नहीं, पहला बैच उन्होंने 6 बजे दौड़ा देते हैं, मतलब 6 बजे का टाइम पर 5 बजे एंट्री करके पहला बैच 6 बजे रनिंग करा दिया था उन्होंने, और दूसरा बैच 6:30 बजे, तीसरा बैच हमने 7 बजे दौड़ा दिया था। हम 9 बजे तक अपना पूरा हाई जंप लॉन्ग जंप करके फ्री हो गए थे। 9 बजे, परंतु जो निकाला हम लोगों को 7-पौने 7 बजे करीब निकाला था बाहर, सबके सारे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए थे, फॉर्म कंप्लीट होने के बाद तब निकाला था। अच्छा, और देखो, जिन बच्चों का वास्तव में ज्यादा टाइम आ रहा है, वो बच्चा भी टाइम कम कर सकता है। वो कैसे? जो इन चीजों को फॉलो करेगा और परेशान नहीं होगा, एकदम से टेंशन नहीं लेगा, घबराना नहीं है। वहां घबराए गए तो अब मैं बता रहा हूँ, जो आपका टाइम आ रहा है उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। आपका किसी भी ग्राउंड में फिजिकल है, ग्राउंड हर जगह सब जगह क्या है, अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग सिचुएशन में देखने को मिलता है। और RFID दोनों पैरों पे बांधी गई थी? दोनों पैरों पे RFID थी, और क्या कहते हैं, बैच नंबर सीने पे लगा हुआ था, चेस्ट नंबर जो था सीने पे लगा हुआ था। और जैसे कि हम जैसे मैट पे क्रॉस करते हैं, वैसे हमारी RFID स्कैन हो गई थी, और वैसे हम गो हो गए थे, फिर हम रुके नहीं, गो हो गए थे। और उसके बाद में जैसे ये सब होने के बाद में आपको कुछ ठप्पा लगा करके दिया गया? नहीं, हमें अभी वहाँ पे कोई किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, बोले कि आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आपको भेज दिया जाएगा, आप अपने जो पास होते जा रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप रिटर्न और अपने टेस्ट की तैयारी करो अपनी आगे। टेस्ट और जो फेल होते जा रहे हैं उनको तुरंत बाहर 11-12 बजे तक बाहर निकाल देते हैं सारे। अच्छा, जब बैच कंप्लीट हो जाता है तो सबको निकाल दिया जाता है बाहर। और बाकी बच्चों को कुछ बोलना चाहते हो जिनके लिए? बस घबराना नहीं है, वहाँ पे तसल्ली से जाना है आपको, और टाइम से पहले पहुंचना है। वहाँ पे एक दिन पहले पहुंच जाओगे तो आप रिलैक्स हो जाओगे, और टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी, फ्री होके फ्री माइंड ऑफ जाइए। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, खाने के हिसाब से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। शाम के टाइम ज्यादा आपको खाना नहीं खाना है, हल्का फुल्का खाना है, वो भी बिना तड़के वाली दाल के साथ थोड़ा सा चावल ले सकते हो या एक रोटी। जितना खाना खा रहे हो उसको 25% आपको खाना है बस। और ऐसी चीज खाना है जिससे सवेरे के टाइम आपका पेट क्लियर हो जाए, और सवेरे रनिंग में शाम को सर ने बताया था अमरूद वगैरह खाना है, तो शाम को अमरूद खाओ, उसमें पेट क्लियर हो जाएगा। तो मैं अमरूद खाया था, मेरा पेट क्लियर हो गया था। पेट क्लियर होगा तो रनिंग में आपकी ना सांस फूलेगी, ना कोई दिक्कत होगी, ना घबराहट होगी आपको। और एक दिन पहले पानी की मात्रा थोड़ा सा बढ़ा देना, बिस्लरी वगैरह का पीना शुरू कर देना, या RO का पीना, जिससे पानी की बॉडी के अंदर सही रहे। तो वैसे 2 ही राउंड है, इतनी देर में गला वगैरह नहीं सूखता है, लॉन्ग रनिंग नहीं है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आराम से कोई भी बच्चा अगर फर्स्ट टाइम भी दौड़ेगा ना, अगर ठीक ढंग से दौड़ गया, जब तक आपका लैक्टिक एसिड रिड्यूस होगा, पैर जाम होंगे, तब तक वो रनिंग खत्म हो जाएगी, कंप्लीट हो जाती है। मतलब तुरंत रुकना नहीं है आपको, एकदम जैसे कि भाग आप स्टार्ट हो गए तो फिर आप रुक गए तो वहीं स्पीड कम हो जाएगी। और बच्चा क्या है, रात ही दे के आया है फिजिकल, पता है, और यहाँ पर आ गया। अभी अगला किस चीज का फिजिकल? मेरा ITBP का रेडियो ऑपरेटर का है, हेड कांस्टेबल, और ITBP SI रेडियो ऑपरेटर का है, ITBP कांस्टेबल का भी है मेरा। इस तरह से मेहनत आपको जारी रखनी है, बीच में स्टॉप